यानी इसमें तकरीबन 6 दफ़ा उसने सवाल पूछा है। प्यार क्यों, निसार क्यों, क्या उसे निगाह का जान है क्या, जावेदां क्या। ये इकबाल ने इस नज़्म में 6 दफ़ा सवाल पूछे हैं। जो अजीज तलबा तलिबात नाज़रीन सामोइन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और हमेशा मैं आपके लिए दुआ गो। खुदा कद्दूस की पाकज़ात आपको हमेशा अपनी पनाह और हिफाजत में रखे। हमारा आज का मौजू आपके सवालात की रोशनी में अल्लामा इकबाल की लिखी जो नज़्म और शम्मा और परवाना, उसकी बांगे दर्रा जो किताब में मौजूद है, आज हम इस पर थोड़ी सी तफसीली गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे कि शायर का जो बुनियादी मफ़हूम और मकसद हमें कौन सी बेदारी के हवाले से, कौन सी ऐसी तरबियत पर मामलाती गुफ्तगू हमारे सामने रखता है। नज़्म का बुनियादी उन्माद देखें तो इसमें 2 अल्फाज हमारे मौजू का हिस्सा और हमारे सामने बराजुमान है, शम्मा और परवाना के एतबार से। दोनों के मफ़हूम को देखें तो ये एक दूसरे से बाहम जुड़े हुए रबत का जो तसलसल वो लिखे या मिलते नज़र आते हैं। जब शम्मा चिराग के मानो में, दिया का मतलब रोशनी का मंबा, लाइट के मानो में हमारे पास आता है। जब दूसरा इसका जो मुतबादल वो है परवाना, वो है उड़ने वाला, ठीक है, चाहने वाला, कुर्बानी देने वाला, जो उस रोशनी को चाहने के लिए, रोशनी को पाने के लिए अपनी इंतहा तक पहुंच जाता है, वो परवाने के मानो में हमारे पास आता है। अब दोनों का यकजा और मुश्तरक होने की दलील इकबाल के यहाँ मिलती है। दोनों के यहाँ ये चीज़ का मिलना इस बात की दलील है कि जिस जिस्म और रूह बाहम यकजा हैं और जब दोनों अलहदा होते हैं तो एक में से मरना पड़ता है किसी को, तो वो जिस्म को ही आप इस बात की दलील ले लेते हैं, एक एतबार से आपको ये कह सकते हैं। दूसरी तरफ बात की जाए तो इसका जो अंदाज़ वो सवालिया है, सवाल करने का अंदाज, क्यों का लफ्ज़ वो ज़्यादातर इस्तेमाल किया उसने, यानी इसमें तकरीबन 6 दफ़ा उसने सवाल पूछा है। प्यार क्यों, निसार क्यों, क्या उसे निगाह का जान है क्या, जावेदां क्या। ये इकबाल ने इस नज़्म में 6 दफ़ा सवाल पूछे हैं। जो क्यों का, कैसे और किस तरह का आगे मफ़हूम हमारे सामने इसका आता है। इसके जवाब में देखें तो हमारे पास इसका जवाब सादा सा आता है। वो जवाब इसका क्या आता है, ताल्लुक़ है। ये क्यों है, क्योंकि ताल्लुक़ है। क्यों है, ये लालच के बगैर है। ये क्यों है, ये मोहब्बत का तकाजा है। ये क्यों है, रोशनी मकसूद है। क्यों है, कुर्बानी दरकार है। इन सारी चीज़ों का तज़किरा देखें तो इस सवाल के पीछे तमाम वो कड़ियाँ मिलती हैं जो एक बनी नो इंसान को किसी न किसी रंग के अंदर रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, अलूहियत के तौर पर या इलाहियती नुक्ता नज़र के तौर पर देखें तो हमारे पास ये है। इसमें बात देखें तो इकबाल ने सारी की सारी मुद्दा तलमीह कलीमी के रूप में भी समझा दिया है कि जो कोह तूर पर हज़रत मूसा और खुदा के माबैन एक तशबीह के रूप में यहाँ पर बयान है, उसने उसको भी परवाने और शम्मा की जो मुशाहबत के तौर पर लिया जाए। अब बात की जाए तो ये वाले जो सवालों जवाबात है हमें किन किन अंदाज में इकबाल के यहाँ मिलते हैं, इकबाल कौन सी चीज़ों का मुद्दा हमारे बयान करता है, हम अभी इसको इकबाल के अंदाज में। इकबाल पहले आगाज में लिखता है कि परवाना तुझसे करता है ऐ शम्मा प्यार को, परवाना तुझसे करता है ऐ शम्मा प्यार को, ये जाने बेकरार है तुझ पर निसार क्यों। अब उस क्यों का जवाब सबसे पहले ढूंढना है कि इकबाल ने क्यों का ये सवाल, क्यों का जो सीगा है वो क्यों इस्तेमाल किया है, क्यों, लिहाजा वजह क्या थी। अभी हमने तारुफ में भी इसका देखा तो इकबाल ने इसको बयान किया है कि उसके पीछे वो ताल्लुक है उनका, वो फितरती उनका रबत है, रबत जो दोनों को यकजा और मुश्तरक करता है, जो परवाने और शम्मा के माबैन है, क्योंकि उनके यहाँ लालच के बगैर मोहब्बत का तकाजा मौजूद है, जो उसकी जावेदानी को, उसकी मोहब्बत के तकाज़ों को, उसकी कुर्बानी को दोनों अंदाज में बयान करता है। तो ये उसके पीछे ऐ शम्मा प्यार क्यों, क्यों उसके पीछे मोहब्बत ताल्लुक है, इस वजह से कहते हैं ताल्लुक
टूटता नहीं है बल्कि ताल्लुक तोड़ा जाता है। जब मोहब्बत की जगह पर नफरत का बाजार गर्म होता है तब होता है। लेकिन इन दोनों का आपस में फितरती मिलाप है, मिलान है। उन्होंने क्या किया, वो दर्द का गढ़ है, उनके यहाँ तमन्ना का नखल मौजूद है, बुलंदी मौजूद है। वो की तमाम जो ख्वाहिशात है ना, उनके यहाँ आदाब इश्क के तौर पर मिलती हैं, जो हमें कोहे तूर पर मिलती हैं और मिसल कलीम के रूप में मिलती हैं, जो जलवा गई का उनसर हमें बताता है। तो इसका जवाब उसे बताया कि क्यों है, क्योंकि उसके पीछे उनकी मोहब्बत है जो बगैर लालच की होती है, और मोहब्बत के अंदर हिसाब किताब भी नहीं होते, जान देने तक भी हम कह देते हैं और ये होती भी है। तो दूसरा शेर देखिए, जिसमें कहता है सीमाब वार रखती है तेरी अदा इसे, आदाब इश्क तूने सिखाए हैं क्या इसे। सवाल का क्या तूने आदाब इश्क सिखाए हैं। उसके पीछे जो फितरती रबत है रोशनी पाने का, वो है रोशनी उसको मकसूद है। उसके पीछे उसके गिर्द वो तवाफ करता है, जो उसके आदाब इश्क की एक बेहतरीन मिसाल है। आदाब और अदब दोनों बाहम में अल्फाज मिलते हैं। अदबो आदाब मुहावरतन कह लें या रोज़मर्रा गुफ्तगू के तौर पर हम इसको बोलते या सुनते हैं। अदब सलीका के तौर पे आता है, तरीका के तौर पे आता है। आदाब इज्जत एहतराम के मानों में आता है कि जहाँ पे इज्जत एहतराम है तो वहाँ पे तरीका भी है, और वो तवाफ करता है। सीमाबे वार रखती है तेरी अदाए से, आदाब इश्क तूने सिखाए हैं क्या इसे। तो वो सवाल है, तो उसके पीछे वो दलील है कि वो आदाब इश्क के पस मंज़र पे वो अदा है, वो रुत है, वो अंदाज है, वो स्टाइल है, वो उसका असलूब है जो उसको मजबूर करता है, वो मोहब्बत का तकाजा है। करता है ये तवाफ तेरी जलवा गाह का, करता है ये तवाफ तेरी जलवा गाह का, फूंका हुआ है क्या तेरी बरके निगाह का। क्या तूने ये वो बिजली इसके अंदर फूंकी है जो बारहा इसके तेरे पीछे आता है और तेरा तवाफ करता है। ये एक फितरती मिलान है, ये तवाफ है, ये जलवा है। अब परवाने का यहाँ पे क्या नूरे हकीकी जज्बा है। मोहब्बत में फना होना, जज्बा रखना, ये मोहब्बत का तकाजा है। अगर फना है तो फिर बका भी है। ये एक फलसफा यहाँ का मैंने कि रोशनी महबूब है और उसका पाना बका, उसकी सलामती, और उसमें फना होना उसकी सलामती की इंतहा है, जो महफल के आदाब के खिलाफ है। अगर ये नहीं करेगा तो महफल नहीं होगी, अगर ये नहीं होगा तो महफल का तकाजा पूरा नहीं होगा। तो इसी चीज़ को वो कह रहा है कि आज़ारे मौत में उसे आराम जां है क्या, शोले में तेरी जिंदगी जाविदा है क्या। क्या इस शोले के अंदर तेरी जिंदगी मौजूद है। वो जिंदगी का जो उनसर है ना वो उसके अंदर है। हम तारुफ में देखें तो उसके अंदर मोहब्बत का तकाजा, उसका रोशनी मकसूद है, वो रोशनी पाना है, अंधेरे को ख़त्म करना है। उस रोशनी के इर्द गिर्द तवाफ कर करके उसने क्या करना है, इसी को मुताब करना है, क्योंकि उसके अंदर ये दर्द है, मोहब्बत का ये दर्द है, क्योंकि वो नन्हा सा छोटा सा अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी उस रोशनी को पाने में मगन होता है और अपनी जान तक क्या करता है, कुर्बान कर देता है, क्योंकि मोहब्बत में कुर्बानी भी जायज़ होती है। क्यों, इसी चीज़ को वह कहता है कि गिरना तेरे हजूर में उसकी नमाज है। नमाज अपने महबूब के साथ मोहब्बत है, नमाज तवाफ करना अपने महबूब के साथ प्यार करना है, अदाब इश्क की एक दलील है। तो कहते हैं गिरना तेरे हजूर में इसकी नमाज है, नन्हे से दिल में लज्जते सोजो गुदाज है, कि उसके अंदर वो दर्द भरा हुआ है, उसके अंदर वो एक रत्ती सा है, पर उसके अंदर एक नहल बहुत बड़ा दरख्त है जो दर्द के रूप मिलता है, जो हमें इश्क के राह पर चलाता है और इश्क की कड़ी को कड़ी से मिलाता है, जो आदाब अदब भी कह सकते हैं और अदब लतीफ़ भी कह सकते हैं और आदाब इश्क भी कह सकते हैं, जो दोनों अंदाज में बताते हैं। अब इस सूरत हाल के पीछे हमें वो बराह रास्त इस सारी बात को वो तलमीह कलीमी के तौर पर भी बताता है। अब तलमीह कलीमी क्या है, हम इसका मुद्दा भी देखें तो हमारे पास इकबाल का ये मुद्दा आता है कि कुछ इसमें जोशे इश्क। अब आम तौर पे हमारे यहाँ इश्क का मुद्दा कुछ और लिया जाता है, अब यहाँ पर इश्क का मुद्दा कुछ और है। अब इस इश्क के मुद्दे को वो तलमीह कलीमी के साथ जोड़ रहे जो कोहे तूर पर बयान किया गया है। अब तलमीह कलीमी कहते हैं कुछ इसमें जोशे आशिके
हुस्न कदीम है, कुछ इसमें जोशे आशिके हुस्न कदीम है, छोटा सा तूर तू ये ज़रा सा कलीम है। जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मार्फत मिलता है कि वो कोहे तूर पर खुदा की तजल्ली वाला वाक़या खुदा से बाजिद होता है कि मैंने रोशनी देखनी है, मैंने तजल्ली देखनी है, मैंने वो लाइट देखनी है, मैंने वो अब्दी रोशनी देखनी, वो दिया और चिराग देखना है। तो वह कहते हैं उसको मुशाबदी है, ये छोटा सा ज़रा सा कलीम है जो बाजिद है, अपनी जान कुर्बान करने के लिए ज़िद है कि मैंने वो तजल्ली देखनी है, मैंने वो रोशनी देखनी जो अब्दी रोशनी है, ये उसके अंदर जोश है और कदीम तरीन है, इंसान की अब्दी ज़िंदगी में ये समाया हुआ है। तो कहता है कि परवाना और ज़ौक़े तमाशाए रोशनी, कीड़ा ज़रा सा और तमन्नाए रोशनी। तो इंसान के अंदर भी वो छोटा सा कीड़ा है जो उसको पाने के लिए मुतहरक करता है। तो लिहाजा यहाँ पे तलमी है कलीमी कोहे तूर का वाक़ा जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की मार्फत हमें बताया है। अब इकबाल इन सारी चीज़ों को, अलामतों को, तशबीहात को, इस्तारात को, तलमीहात को हमारे सामने रख के बयान किया करता है। इंसान को वो समझा रहे हैं, इंसान के लिए यहाँ पे सबक आमेज़ी है कि मोहब्बत लालच और फ़रेब से बालातर होती है। मोहब्बत के अंदर लालच, फ़रेब और दगा नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर वो असलियत पाई जाती है। मोहब्बत हिसाब किताब नहीं मांगती। इंसान को बताया गया कि उस तलमी है कलीमी से सीखो जो बगैर लालच के वो रोशनी पाने की दलील है, उस रोशनी को देखने की दलील है जो आज भी कदीम तरीन और जदीद तरीन हमारे पास मिसाल है। इस परवाने ने भी वही काम किया है जो कदीम से कदीम इश्क और मोहब्बत की दास्तान लिए हमारे साथ रही है। फिर उसने बताया कि हयात और मकसद हयात के लिए कुर्बानी ज़रूरी है। उस परवाने को देखे जो शम्मा के इर्द गिर्द तवाफ करता, उस रोशनी को पाता और पाने की उस जज्बे और जुनून की हद तक जहाँ पहुँच जाता है कि अपनी जान तक भी कुर्बान कर देता है। तो मकसद हयात कुर्बानी के बगैर नामुकम्मल है। एक इसका यहाँ पे फ़लसफ़ा हमारे पास आता है। कुर्बानी भी देखें तो हलाल की होती है, हराम की कभी नहीं होती है, क्योंकि मोहब्बत का तकाजा यही है कि मोहब्बत भी ईमान की तरह है, महबूब वाहिद ना हो तो ये फिर कुफर होता है। तो हमारे पास ये अंदाज़ मिसल कलीम का और परवाने और शम्मा के माबैन ये दलील इकबाल के इस फलसफे को बयान करता है कि कुर्बानी हमेशा हलाल की होती है। उसके अंदर हलाल का तकाजा जज्बा, जुनून और मकसद हयात होती है, और कोई चीज़ नहीं है। तो मोहब्बत में जो कुर्बानी वो हमेशा लाजम होती है। अब मोहब्बत की जो कुर्बानी है ना, मोहब्बत में कुर्बानी वाला वो सब, तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मार्फत देखें तो बेटे की कुर्बानी, जनाब मसीह अलैहिस्सलाम की देखें तो उनकी भी कुर्बानी, इसके अलावा अम्बिया कराम इनसे कबल भी देखें तो कुर्बानी उन्होंने दी है। तो सारा कुछ मुद्दा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक की बात देखें, तमाम अम्बिया कराम की ज़िंदगी में कुर्बानी का जज्बा, वलवला, जुनून और वो इश्क मौजूद है जो आदाब इश्क सिखाने के रूप में हमारे पास आता है। हज़रत अयूब का देखें, दीगर अम्बिया के देखें तो हमारे पास ये चीज़ आती है। तो इंसान को ये सिखाया जा रहा है परवाना महज अकली नहीं है, बल्कि इश्क व जज्बात से लबरेज है। इंसान भी जब अपने महबूब से, अपने रब से तवाफ़ करता है, नमाज में गिरता है, लज्जत सूज़ो गुदास पाता है, तलमी है कलीमी वाला मुद्दा सीखता है, तो उसके अंदर भी एक इंतहा है, यानी बका और फना, ये दोनों आपस में लाजम मुलज़िम है। तो यहाँ पे बका का फ़लसफ़ा फना के फ़लसफ़े में छुपा हुआ है। इकबाल का ये अंदाज़ हमें किसी न किसी रंग के अंदर आज के इंसान को कलाम इलाही से और आज की हकीकी मोहब्बत से आशना करवाता है। ये था हमारा आज का मुद्दा, इकबाल की नज़्म शम्मा और परवाना। आज हमने इसको मिल के सीखा, जाना और पहचाना है। मज़ीद कोई सवाल हो तो ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।